वासुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया कंस का। मित्र, मेरे बचपन के मित्र हो तुम, इसीलिए मैं तुम्हें तलवार का बदला तलवार से नहीं ले रहा हूं, अन्यथा मैं तुम्हें यहीं समाप्त कर देता। तुम्हें विश्वास हो गया है आकाशवाणी पर, तो मैं वचन देता हूं देवकी सहित मैं तुम्हारी आंखों के सामने मेरे जितने भी बच्चे होंगे उनमें से 8 बच्चों को मैं तुम्हें सौंप दूंगा। वसुदेव जानते हैं कि थोड़ी देर पहले जो आनंद था वो गम में बदल गया है, तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद फिर से कोई आनंद पैदा हो जाए, ये बुरी बात चली जाएगी। इसीलिए वसुदेव जी ने समझौता कर लिया। कंस की भी समझ में आ गया। कंस रथ को वापस मथुरा ले गया और जाकर कंस ने जबरदस्ती अपने पिता का सिंहासन छिना लिया, मुकुट छिना लिया, सारी सेना को अपनी ओर कर लिया, राजा बन गया। पिता सहित पुत्री को जेल में डाल दिया, हथकड़ियां बेड़ियां बंदी बना दिया, हथकड़ी बेड़ियों से बांध दिया। भगवान ने कृपा कर दी, पहला बालक देवकी के कोख में आया। वासुदेव ने पहले बालक को कंस को दान कर दिया। कंस ने समाप्त कर दिया। 6 बच्चे कंस ने मार दिए। 7वां गर्भ देवकी की कोख में आया तो देवकी रोने लगी, बालक को लेकर कोसने लगी। अरे पगले, अरे मूर्ख, अरे दुर्भाग्यशाली बालक, तू मेरी जैसी हत्यारिन मां के पेट में आया है। मैं तो केवल बच्चों को मारने के लिए पैदा करती हूं। पति की गोद में रखकर सिर रोने लगी। इतनी ही देर में ऐसी लीला हुई कि वासुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी, जिनको गर्भ ठहरता नहीं था, आज वो जेल में मिलने के लिए पहुंची। योग माया ऐसी कृपा कर दी कि 7वां गर्भ देवकी का रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। भगवान की कृपा से जेल में हल्ला हो गया कि 7वां गर्भ खंडित हो गया। कंस ने 8वें गर्भ के लिए दरवाजे बिठा दिए, बड़े बड़े चौकीदार पहरेदार लगा दिए, सुरक्षा कर दी, सतर्क हो गया। रात दिन कंस एक ही तरह का सोचने लग गया। श्रावण का महीना आया, बलराम जी का पावन शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ। सारे गोकुल की नर नारियां भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, रोहिणी को जैसे तुमने लाला दिया है ऐसे हमारी यशोदा को भी लाला दे दो। अरे यशोदा ने सारे गांव की गोपियों का, सारे गांव का ख्याल रखा। यशोदा ही तो एक ऐसी औरत है पूरे गोकुल में जो सारी औरतों के सौभाग्य का ख्याल रखती है, सबको वस्त्र दान करती है, सबके मंगल सिंदूर लगाती है। नंद ही तो एक ऐसे राजा हैं जो सारे ग्वाल वालों का ख्याल रखते हैं। किसी की गाय दूध नहीं दे रही हो तो राजा नंद अपनी दूध की गाय दे देते हैं गांव वालों को और कहते हैं दूध समाप्त हो जाए, गाय रूखी हो जाए तो हमारी गौशाला में छोड़ जाना और ये दूध की गाय ले जाओ तुम्हारे बच्चों को। ऐसे नंद बाबा हैं। पूरे गांव के नर नारी नंद यशोदा के घर में खुशियां आए, आनंद बरसे, ऐसा कुछ हो जाए। तो मेरी बहनों बंधुओं, जैसे आज आपने पांडाल में रौनक की है, बड़ी जोर से आप पधारे, ऐसे सारे गोकुल के नर नारियों ने व्रत किया, सब ने रोटी छोड़ दी, सब भजन करने लग गए, कीर्तन करने लग गए कि हे प्रभु आओ जल्दी से पधारो, हमारी नंद के घर में यशोदा की गोद भर दो, हमारी प्रार्थना सुन लो। हम अपने सुख छोड़कर दूसरे के दुख में लग जाते हैं, तो मैं कहता हूं आपकी वजह से दूसरे का दुख समाप्त हो सकता है। दुआओं में, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है महाराज।